हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम कि आप और आपके पर्सन के दरमियान क्या चल रहा है और आप लोगों के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। चाहे वो क्रश है, चाहे आपका फ्यूचर पार्टनर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, न्यू लव के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ द साइकिक टैरो और ये जर्नल रीडिंग है। उसके बाद मैसेज ऑफ क्लोजर से हम मैसेजेस निकालेंगे। उसके बाद मैं ऑरिकल निकालूंगी स्पेल कास्टिंग से। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि क्या वजह है, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। क्योंकि मैंने इसमें पिक का कार्ड इसलिए नहीं की है क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं आ रही थी। मुझे था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जर्नल रीडिंग करनी है। हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक लोग हों जिनके लिए ये रीडिंग हो, जो लोग ये चाहते हों। तो देखते हैं कि आपका जो पर्सन है और आप जो हैं, आप दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। सबसे पहले आया है यूनिवर्स का कार्ड आया है। उसके बाद आया है मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगती है, अ, आप लोग जो हैं काफ़ी अरसे से एक दूसरे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। चाहे आप लोगों ने एक दूसरे से मिले हों, नहीं मिले हों, लेकिन अगर मिले भी हैं तो बहुत मिनिमम आप लोगों के दरमियान एक कॉन्वर्जेसन रही है। यहाँ पे आप दोनों के दरमियान एक बहुत लंबा डिस्टेंस है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपने पॉज दिया है क्योंकि आप थक चुके हैं उनके ड्रामेबाजियों से। अगर मैं दूसरी तरफ उनको देखूं, मुझे यहाँ लगता है कि वो अपने रिश्ते में अब एफ़र्ट डालना चाहते हैं या चाहती हैं। शायद पहले उन्होंने उस चीज़ को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया और इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाना चाहा, लेकिन अब वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनसे थोड़ी सी गलती हुई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों ने अपने आप का माइंड सेट कर लिया और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक दूसरे से सेपरेशन दिख रही है। यानी कि अगर मैं पहले स्प्रेड का आउटकम निकालूं तो आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है जो काफ़ी अरसे से बना हुआ है। नो कम्युनिकेशन है। आपने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, चाहे वो मेंटली वाइज हो या फिज़िकली वाइज हो। लेकिन आपका जो पर्सन है उसने आपसे अपने आप को अलग तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली वो अपने आप को अलग नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को, कहते हैं ना, डिसअपेयर कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि मैंने एक गिवन टेक प्रॉपर वे में नहीं दिया। शायद बैलेंस पर्सन नहीं थे। उनको ऐसा लगा कि मैं अपने आप को अब स्पिरिचुअली, जब तक मैं अपने आप को या मैं अपने मेंटल और मैं अपने दिल को बैलेंस ना कर लूँ, मैं अब सामने नहीं आऊँगा या सामने नहीं आऊँगी। और अगर आपकी तरफ देखा जाए ना, आपने अपने आप को अलग इसलिए किया है क्योंकि आपको लगता है कि हम दोनों कुछ भी कर लें, ये डिफरेंसेस सही नहीं हो सकते हैं। फाइनेंशियल मटेरियल चेंज, मेमोरीज ऑफ लव। मुझे लगता है, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील होती है, आप दोनों एक दूसरे से जितने भी अलग रहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की यादें हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग यादें हैं। आपका जो पर्सन है वो, उसको ऐसा लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो आपसे जितना अलग हो जाए, वो आपसे अलग नहीं हो सकता है। तो अगर मैं देखूं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आप उसके रिश्ते से कभी भी अलग नहीं हुई हैं। उसके जहन में हमेशा एक चीज़ रही है
कि आप उसका एक लॉस लव हैं। आपकी प्यार, आपकी केयरिंग, आपका हर एक्ट उस पर्सन को आज भी याद है। वो आपसे अलग नहीं हुआ है। उसको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फ़ैसले किए और सबसे बड़ा गलत फ़ैसला किया आपको छोड़ के किसी और को चुना है। शायद वो कहते हैं ना, चमकती हुई चीज़ के पीछे भागे, या वो वेल्थ के पीछे भागे, या किसी ऐसे पर्सन के पीछे भागे जो आपसे थोड़ा मोर अट्रैक्टिव था उनके मुताबिक उस वक्त। लेकिन उनको अब लगता है कि उन्होंने एक गलत फ़ैसला किया है, क्योंकि वो आपके प्यार को, आपकी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने सब कुछ खो दिया। उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास सिवाय उस पर्सन की यादों के कुछ नहीं है। और मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके सेपरेशन होने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इस प्यार का एहसास हुआ है, आपकी कदर मालूम हुई है। चाहे उन्होंने आपसे कांटेक्ट ना किया हो, वो अपनी ईगो के लिए किसी भी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं या नहीं दे सकती हैं। वो इस रिश्ते को फ्यूचर में क्या, अभी भी करंट प्रेजेंट में भी इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं या चलाना चाहती हैं। लेकिन उनके साथ मसला ये है कि कहीं उनकी ईगो है, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कि वो आजकल जॉब्स, या हो सकता है कि आप उनसे हर लिहाज से इतना बेहतर हो कि उनको फील होता है कि आप जो हैं उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में कोई आ भी गया है, वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल है, अगर वो है भी नहीं, आप अपने फाइनेंस, अपनी चीज़ों में इतनी स्टेबिलिटी रखते हो कि उस पर्सन को लगता है कि आपको अगर वो आए भी तो क्या ऑफ़र करे। हार्मनी, ओ माय गॉड, पार्टनरशिप एंड अलायंस। मैं कहती हूँ इससे अच्छे कार्ड आपके नहीं आ सकते हैं। आपका पर्सन, मैंने पहले ही कहा था, फ्यूचर क्या, प्रेजेंट क्या, आपका पर्सन आपके अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसकी लाइफ में कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन वो आपके अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता है। आपकी आँखें, आपका देखना, आपका बात करना, आपका टच, आप अगर देखिए इधर भी हाथ हैं, यहाँ भी हैं, वो आपका जो कहते हैं ना हाथ का टच, आपका फिज़िकल टच मिस करते हैं या करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लस्ट है, नहीं, लस्ट नहीं है, आपका फिज़िकल टच मिस करते हैं। उनको लगता है कि जो पार्टनरशिप आपके साथ है वो किसी के साथ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत अट्रैक्शन है, आपका देखना, आपका बात करना, आपकी कोई परफ्यूम है जो आप लगाते थे, वो चीज़ उनको आपकी तरफ ले जाती है। उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं। उनको ये भी फील होता है, जो मुझे एनर्जी लगती है, कि कहीं ना कहीं आप दोनों का किस्मत में ऐसा लिखा था अलहदा होना। उनको लगता है कि आप फिज़िकली अलग हुए हैं लेकिन स्पिरिचुअली नहीं हुए हैं। आप उनके सोलमेट हैं। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, चाहे उन्होंने आपसे कहा हो या ना कहा हो। उनको लगता है कि वो चाहे जितना भी अलग हो जाए, लेकिन स्पिरिचुअली वो आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वो आपका टच है, आपका एक अनकंडीशनल लव के साथ। ज़रूरी नहीं है कि लस्ट ही टच होता है, बाज़ दफ़ा एक हीलिंग टच होता है। आपका टच उनको हील देता है। कहीं ना कहीं एक मदरली नेचर भी है, जिस तरीके से आप लोग उनकी केयर करते थे। एक बहुत फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल हैं तो उनमें फेमिनिन एनर्जी नहीं है। कुछ मर्द होते हैं, कुछ मेल होते हैं जिनके अंदर एक बहुत मदरली नेचर होता है प्यार करने का। एंजल, मुझे बताइए इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। देख लीजिए, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इंट्यूशंस। आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे उन्होंने आप
कि उस वक्त रिस्पेक्ट ना की हो जब आप ना हो। वो आपके साथ अपने घर को देखते हैं, फैमिली को देखते हैं, आपको एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखते हैं। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग आप पे ट्रस्ट है कि आप एक अच्छी वाइफ, एक अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आपकी लॉयल्टी है अपनी फैमिली को लेके, लोगों को लेके, वो उस चीज़ को डिनायल नहीं कर सकते हैं। आपकी सोच, जैसे आपको घर बनाना है, जैसे आपको फाइनेंस को पुट टुगेदर करना है, जैसे आपने लाइफ को लेके रेगुलर बेस पे चलना है, आपकी प्रेजेंस एक हील देती है इस पर्सन को। उसको लगता है कि मैं जितना भी अलग हो जाऊं लेकिन मैं उससे अलग नहीं हो सकता। इस रिश्ते का मुझे फ्यूचर इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि वो पर्सन कभी आपसे अलग ही नहीं हुआ है। हो सकता है फिज़िकली अलग हो, लेकिन इमोशनली, स्पिरिचुअली वो आपसे अलग नहीं हुआ है। वो आपको सोलमेट समझता है। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। अगर रिसेंटली आपने अपनी कोई पिक्चर डाली है, कोई वीडियो डाली है, वो उस चीज़ को देख के एडमायर कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी अपनी हीलिंग जर्नी में हैं, जहाँ पे आप फाइट कर रहे हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप भी अपने आप को समझा रहे हैं कि सही है, ये रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं इसका इंतज़ार भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अगर ये पर्सन एक सिग्नल दे दे। लेकिन मुझे लगता है वो आदमी या वो पर्सन आपको सिग्नल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको लगता है कि आपको टच करना गलत है, क्योंकि आप अपने आप में सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में चीज़ों को सही कर रहे हो। डिस्कनेक्ट, बोर्डम, द वेटिंग गेम। आपके पर्सन को, अगर वो किसी रिश्ते में थे, थर्ड पार्टी में थे, तो अब वो थक चुके हैं उस पर्सन से फाइट करते करते, उस पर्सन की डिमांड, उस पर्सन को समझते समझते। आपको उन्होंने इसलिए डिस्कनेक्ट किया अपनी लाइफ में क्योंकि आप उस पर्सन पे डिपेंड नहीं करते थे। आपकी लाइफ के कुछ गोल थे, कुछ चीज़ें थीं जिनको आप लोग फॉलो कर रहे थे। आप लोग एक इंडिपेंडेंट पर्सन थे और आपके पर्सन को हमेशा से वो पर्सन अच्छे लगे जो उन पे डिपेंड करे, और उसकी वजह यह है क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू है और इनसिक्योरिटी थी, और उन्हें लगता था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे या आप अपने फ़ैसले लोगे तो आपको उस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ उसने गलत कर दी। उसने जिस तरीके से इस रिश्ते को चलाया, उसने आपको खो दिया, और आपकी इंडिपेंडेंसी ने आपको बहुत आगे ले गए। हालांकि आप जितने भी इंडिपेंडेंट थे, आप इस पर्सन का वेट करना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ चलना चाहते थे। आपने बहुत इंतज़ार किया। मैं आपको बताऊं, आप लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। अगर इंतज़ार नहीं करते तो आप मेरी रीडिंग देखने नहीं आते। आप लोग जिस तरीके से उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये एक टॉक्सिक रिलेशन बन चुका है, क्योंकि आप उसका बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हो कि शायद वो पलटे, चाहे वो अपनी लाइफ में जैसा भी है, आपको उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उसका वेट किए जा रहे हो। और आपने ये भी बताया है कि मेरी इंडिपेंडेंसी जो थी, या मैं इंडिपेंडेंट जो थी, वो एक अच्छे वे में थी, वो हम दोनों के लिए थी, क्योंकि आप उस पर्सन को भी आगे लेके चलना चाहते थे। लेकिन उस पर्सन ने उस चीज़ को कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। वो ये समझा कि शायद आपको उसकी ज़रूरत ना रहे, लेकिन उसने उस चक्कर में आपको अपनी लाइफ से थोड़ा थोड़ा दूर करना शुरू किया। हालांकि ये आपका पहला कदम नहीं था, पहला कदम उस पर्सन का था, और आपने अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ का सोचा है। क्राउन चक्र, वाओ, हार्ट चक्र।
मैं अगर यहाँ देखूँ, मुझे यहाँ जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक है और आपका क्राउन चक्रा बड़ा एक्टिव करता है। तो आप जो भी इन्हें टेलीपैथिकली जो भी मैसेज देते हो, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका दिल का चक्रा बंद है। वो अगर आप अपने दिल से कोई उसको मैसेज देना चाह रहे हो, वो उस तक नहीं पहुंचता है। उसका क्राउन चक्रा आपको एनर्जी देना चाह रहा है, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग यूट्यूब पे देखिए, क्राउन चक्रा की योगा एक्सरसाइजेस देखिए और अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करें, क्योंकि आप दोनों के ऑपोजिट, या ये कह लें कि एक दूसरे के बहुत डिफरेंट चक्रा ब्लॉक्स हैं, जिसकी वजह से वो मैसेज ना आपको उन तक पहुंच रहा है, ना उनके आप तक पहुंच रहे हैं। आपका जो पर्सन है वो आपको अपने दिल से मैसेज देना चाहता है और आप जो हैं मेंटली मैसेज दे रहे हैं जो उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये भी एनर्जी लगती है कि आप जो हैं बहुत अरसे से, अगर नहीं कुछ लोगों के लिए होगा कि आपको माइग्रेन का भी प्रॉब्लम होगा। अगर आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ ज़रूर क्राउन चक्रा पे अपने वर्क करें, यूट्यूब से निकालें, क्योंकि ये चक्रा जो होता है ये एक तरीके से हायर कॉन्शियसनेस का होता है, जो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, जो कनेक्ट करता है विजडम को और स्पिरिचुअल को। और जो आपके इनसाइड की जो लाइट है, या कहते हैं ना जो इनसाइड की एनर्जी है, उसको ग्लो करता है। और ये जो चक्रा होता है ये बैलेंस करता है ब्रीथिंग करने में, हीलिंग करने में, यानी कि ये आपको हर चीज़ पे ऑन पॉइंट रखता है। और शायद ये वजह है कि आप दोनों का ये चीज़ें वर्क नहीं कर पा रही हैं। जैसे उस पर्सन का है हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उसका ये है कि उसके अंदर जो एक कहते हैं ना कि जब हार्ट चक्रा बंद है तो वो उस चीज़ को भेज ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उसका जो हार्ट बंद है, आप उसको जो चीज़ भेज रहे हो वो नहीं आ रही है। और जब वो आपको क्राउन चक्रा में कोई चीज़ भेज रहा है, वो भी ब्लॉक है। तो उसका जो हार्ट चक्रा है वो ना अनकंडीशनल लव कर पा रहा है, ना हार्मनी है, ना रिलेशनशिप है, ना बिलीविंग है, कुछ नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज़ चली नहीं रही है, वो उस बारे में सोच के क्या करेगा। लास्ट 2 कार्ड्स हम निकालेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपने जो अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन लोग को लेके स्टेप लिया है, या स्ट्रॉन्गली अपने आप को इस चीज़ से डिस्कनेक्ट किया है, वो चीज़ वर्क कर रही है। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि वो हमेशा आपको सिर्फ़ और सिर्फ चैलेंजेस देना, परेशान करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शक करना भी था, बहुत ज़्यादा आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करना था, आपकी ऑनेस्टी को टेस्ट करना था। और कहीं ना कहीं आप थक चुके थे, इसलिए आपने अपने आप को जो भी फ़ैसला लिया है उस पर्सन को लेके, आप उस चीज़ पे जो कायम है, ये चीज़ आपके रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा करेगी। क्योंकि उस पर्सन को एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जिस तरीके से उसको आपकी ज़रूरत है, आपको भी उसकी ज़रूरत थी। आप दोनों वॉइस वर्सा नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, गिव एंड टेक का रिश्ता है। आप दोनों एक साथ रह के आगे बढ़ सकते हैं। उस पर्सन ने ये समझ लिया था कि आपको उसकी ज़रूरत है, उसे नहीं है। लेकिन आपके सेपरेशन के बाद, आपके ग्राउंड रहने के बाद, आपके फैसलों के बाद उस पर्सन को ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि वो गलत था। ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से आपको उसकी ज़रूरत है, उसे भी आपकी ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं वो आपकी सेलिब्रेशन, आपकी मोहब्बत, आपके साथ गुजारे हुए पल को याद करते हैं। बहुत दफ़ा तो ये भी है कि इस रातों में नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत सोचा जा रहा है कि
किस तरीके से आपकी लाइफ में वापस आए। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग नेक्स्ट ईयर के जून जुलाई तक आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपके रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में या इस जो भी आप लोगों के दरमियान है, जैसा भी रिश्ता है, वो उस चीज़ को सही करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग इस रिश्ते को सही करना है, क्योंकि वो भी थक चुके हैं आपकी फीलिंग से फ़ाइट करते करते। उनको लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें खुद ही सही हो जाएंगी, लेकिन उनको भी अरसा लग गया। उन्हें लगता है सारी चीज़ें सही नहीं होंगी जब तक कोई भी चीज़ खुद सही ना की जाए। बैठे बैठे तो ऊपर वाला भी आपको खाना नहीं देता है, उसने आपकी किस्मत में खाना लिखा है, फूड लिखा है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही है कि आपके पर्सन को ये बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, इस रिश्ते में कामयाबी चाहिए, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है और इस रिश्ते को सही लेके चलना है। मैसेज ऑफ क्लोजर, देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देते हैं। सम पार्ट ऑफ मी न्यू, उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है, लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ उनकी ऐसी थी कि शायद जो उनको भी नहीं पता थी, शायद आपको पता हो लेकिन उनको भी नहीं पता थी। आपके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें उन पे खुली हैं। कहते हैं ना कि जब आपको चोट लगती है ना, तब आपको पता लगता है कि चोट कहते किसे हैं। क्योंकि हम लोग ऐसे ही कह देते हैं, किसी को इंजर्ड हो या चोट लगे तो हम कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब लगती है फिर आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद अपने अंदर की जो भी कमज़ोरी थी या जो भी अपनी चीज़ें थीं, शायद वो उस चीज़ से मिले हैं जब आप चले गए हैं। समटाइम आई डिडंट नो व्हाट टू डू, आपका पर्सन, मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं वो थक चुका है। वो अपनी फीलिंग से फ़ाइट कर कर के थक चुका है। उसे समझ ही नहीं है मुझे करना क्या है। देखिए, फीलिंग्स हैं, रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा उससे बेहतर हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मिलियनर हैं तो वो फ़कीर हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी एक अच्छी सेटल जॉब है या घर है या आपकी लाइफ गुजारने का कोई ना कोई आपके पास एक रिसोर्सेज हैं। फैमिली का हो सकता है कि सपोर्ट हो। उस पर्सन के पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो आपको इस वक्त ऑफ़र करें। तो उनके नज़दीक यह है कि मुझे इस रिश्ते में फ्यूचर दिखता है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मोहब्बत में कमी नहीं है। मोहब्बत में कमी नहीं है, ना आपकी तरफ से ना उसकी तरफ से। लेकिन उसको नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इस रिश्ते को या आपको अप्रोच करूं, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो आपको ऑफ़र करे। आपके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए एक पर्सन को लाइफ गुजारने के लिए। आई लिव माई लाइफ थ्रू यू, आपके पर्सन को शायद आप सोशल मीडिया पे या कहीं पिक्चर्स डाल रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं आप लोग, आपके पर्सन को लगता है कि आप जो लाइफ गुजार रहे हैं या आप अपनी लाइफ के जो गोल पूरे कर रहे हैं, हो सकता है आप दोनों के सेम गोल हो, सेम चीज़ें हों, वे ऑफ थिंकिंग सेम हो। उनको अब लगता है कि शायद जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसको वो आइडियलाइज करते थे या जिसको वो सोचा करते थे। और सॉरी, मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं ये वो सोच रही हूँ। और कहीं ना कहीं उनको इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि आप जो लाइफ गुजार रहे हैं वो बिल्कुल वैसे गुजार रहे हैं जैसे वो गुजारना चाहते थे। जो मुझे मैसेज आया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप उनमें
चाहते थे कि वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं या अपनी लाइफ को सही करें, उनको लगता है कि वो एग्जैक्टली वैसे ही लाइफ गुजार रहे हैं जैसा आप चाहते थे। डू यू फील माई टच? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो मैंने आपको पहले मैसेज दिया था, दे आर मिसिंग योर टच। मैं ये लस्ट वाला टच नहीं कह रही हूँ, ये मोहब्बत वाला टच है। वो आपके टच को महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, और साथ आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरे टच को फील फील करते हो, महसूस करते हो या मिस करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टच उन्हें हील देता था। प्लीज़ एक्नॉलेज मी। अगर उन्हें लगता है कि अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ आप उन्हें बता दीजिए कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी टच का, आपका वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल, मुझे बताइए इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है? ट्रैवल, फैमिली, 10 ऑफ कप की वो आई है, फ्रेंडशिप, और ये देखिए पैशन। सबसे पहले मैं बता दूं, एंजल आपको कहना चाह रहे हैं, आप जिस जर्नी पर हैं, आप बहुत अच्छी जर्नी में चल रहे हैं। आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप है, आपकी लाइफ में पैशन है, आपकी लाइफ में हर वो चीज़ है जो हर आदमी चाहता है, फैमिली, ट्रैवल, पैशन। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन का जो फ्यूचर आपके साथ है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को, जो आपकी जर्नी है, जो आपकी डेस्टिनी है, आप अपने वक्त पे अपनी चीज़ों पे काम करें, अपनी फैमिली पे, फ्रेंडशिप के पे काम करें, क्योंकि वो पर्सन आपकी डेस्टिनी बन सकता है, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप पे फोकस करें। अगर आपकी फैमिली है, लोग हैं, आप उन पे फोकस करें, फ्रेंडशिप पे करें। एंजल मुझे स्ट्रांगली यहाँ कह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत सिंसियर फ्रेंड है, उसकी कदर करें, और वो जो आपको मैसेज दे रहा है या जो आपको समझा रहा है उसको आप समझिए। ये मुझे नहीं पता किसके लिए, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, एंजल कह रहे हैं कि यू शुड लिसन टू देम, क्योंकि जो आप उसको सुन रहे हैं उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेकिन ये है कि आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप अपने आप को उसके लिए रोकिएगा नहीं, चलते रहें। अगर उसे आपकी तरफ बढ़ना होगा, वो स्पीड तेज़ करेगा और आपकी तरफ भाग के आएगा। आपने स्लो डाउन नहीं होना है, आप जैसा चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, और कहीं ना कहीं वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।